हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कथा संग्रह, तो हम लोग कथा संग्रह की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें से मैं आप सभी को 5 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको जाकर देखें, उसका फ़ायदा उठाएं और उस कहानी को समझें। उस सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो कैसी कहानियाँ हैं, और बहुत ही मनोरंजन कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और साथ ही साथ उन सभी कहानी से हमको क्या मिलती है, बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, तो आइए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं। तो इससे पहले जो मैं 5 कहानी आपको बताया हूँ, उस पाँचों कहानी के बारे में एक बार रिवाइज़ कराता हूँ। रिवाइज़ का मतलब कि बता दूँ कौन-कौन सा चैप्टर है, ठीक है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है, आप सभी को पता होगा, अभिमानी रावण था। कौन था? पहला जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? अभिमानी रावण। दूसरा जो चैप्टर था उसका नाम था वरदराज की कहानी। क्या नाम था? वरदराज, ठीक है? सब जाके कहानी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी-अच्छी कहानी है और बहुत साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी, मतलब उससे कुछ हमको शिक्षा भी प्राप्त होती है। तीसरी जो कहानी क्या है? घृणा नहीं प्रेम करें। घृणा नहीं प्रेम करें, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, ठीक है? उसके बाद जो चौथा जो चैप्टर है, सच्चे भारत के निर्माता। सच्चे भारत के निर्माता, जो कि चौथा चैप्टर है, उस और उन सच्चे भारत के निर्माता कौन है? लोकमान्य तिलक। ये चौथा चैप्टर है, लोकमान्य तिलक जी, ठीक है? और जो पाँचवा चैप्टर है, आप सभी को बता दें, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। ये पाँचवा चैप्टर है, ठीक है? तो ये 5 कहानी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पाँचों कहानी जो है मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर देखिए। और आपको एक बात और बता दी, ये जो बुक है क्लास 7th की है, और कुछ लोगों की किसी मतलब कहीं पे भी कहानी मिल सकती है, तो आपको उससे नहीं मतलब कि किस बुक में कहानी है, आपको सिर्फ इससे मतलब है आपके जिस भी किसी के बुक में होगा, किसी के बुक में नहीं होगा। तो जिसके बुक में अगर ये कहानी आपको मिलती है, तो आप इस कहानी को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसका नाम क्या है? आत्मविश्वास और प्रसन्नता। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्या रखना? खुद के ऊपर विश्वास करना, ठीक है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास बोलते हैं। प्रसन्नता का मतलब होता है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। और ये जो हमारा ये जो बुक है, इस बुक का ये छठा चैप्टर है। क्या है? छठा चैप्टर है। इस बुक का नाम है कथा संग्रह, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, टॉलस्टॉय रूस के महान विद्वान थे। टॉलस्टॉय कौन थे? रूस के महान विद्वान थे। एक बार एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति उनके पास आया और बोला, श्रीमान, मैं गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। टॉलस्टॉय ने उसे ध्यान से देखा, परंतु कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने अपनी विनती को बार बार दोहराया, परंतु उसे टॉलस्टॉय ने कोई जवाब नहीं मिला। वह निराश होकर वापस चला गया, ठीक है? टॉलस्टॉय जो थे वो रूस के महान विद्वान थे, और उनसे कोई व्यक्ति, उनके पास एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आया जो उनसे बोलता है कि मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ। तो टॉलस्टॉय उसको क्या करते हैं? पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसकी बातों को एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो जो व्यक्ति आ रहा था, जो कि हष्ट-पुष्ट था, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद टॉलस्टॉय बाग में बैठे तो उन्होंने उसी आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस आदमी ने टॉलस्टॉय को नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की, श्रीमान, मैं आपसे आपके पास पहले भी आया था, किंतु आपने मेरी मदद नहीं की। इस बार मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ, ठीक है? मतलब जो टॉलस्टॉय से वो व्यक्ति बोलता है, जो पहले हष्ट-पुष्ट था, वो बोलता है कि मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ, आपने मेरी मदद नहीं की। यही व्यक्ति है, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। ये जो व्यक्ति है हष्ट-पुष्ट टाइप का, देखिए दिख रहा है, और ये हमारे टॉलस्टॉय जी हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, तो आगे देखिए क्या है। टॉलस्टॉय अधिक समय तक चुप नहीं रह पाया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? श्रीमान, मैं बहुत गरीब हूँ, वो बोलता है। मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये टॉलस्टॉय से, वो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति जो अपने आप को गरीब बता रहा था, टॉलस्टॉय से कहता है। परंतु मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। टॉलस्टॉय ने क्रोध में भरकर कहा। वो व्यक्ति निराश होकर खाली हाथ लौट गया। तो इसके बाद जो टॉलस्टॉय क्रोधित होते कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। और वह व्यक्ति खाली हाथ निराश होकर के चला गया। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? उस व्यक्ति ने आशा नहीं छोड़ी और वह उनके पास तीसरी बार आया। एक बार फिर से उसने अपनी विनती दोहराई। टॉलस्टॉय ने उनसे कहा, मेरे विचार से तुम गरीब व्यक्ति नहीं हो। वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही अजीब तरीके का व्यक्ति था। वो तीसरी बार जो टॉलस्टॉय के पास आया, लेकिन टॉलस्टॉय ने उसे क्या कहा,
मेरे विचार से तुम गरीब व्यक्ति नहीं हो। नहीं श्रीमान, मैं सचमुच गरीब हूँ। ठीक है, वो बोलता है, कौन? वो गरीब व्यक्ति, वो जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है मैं सचमुच गरीब हूँ। ठीक है, मेरा एक मित्र जो बहुत बड़ा व्यापारी, वो चीज़ें खरीदता और बेचता है, तुम उसके पास जाओ, टॉलस्टॉय ने कहा। वो जो व्यक्ति को टॉलस्टॉय क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास भेजते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका उनका दोस्त था। ठीक है, आगे क्या कहानी कहती है, परंतु मेरे पास कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए नहीं है श्रीमान, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, व्यक्ति ने कहा। तो फिर आगे क्या होता है, वह हाथ खरीदता है और वह तुम्हें एक हाथ से 10,000 रूबल देगा। यदि तुम चाहो तो अपना एक हाथ बेच सकते हो और 10,000 रूबल ले सकते हो, टॉलस्टॉय ने कहा। टॉलस्टॉय ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या कहा कि वो हाथ खरीदता है, क्या खरीदता है, हाथ खरीदता है और तुम्हें 10,000 रूबल देगा, और यदि तुम चाहो तो अपना एक हाथ बेच सकते हो, 10,000 रुपये ले सकते हो। टॉलस्टॉय ने कहा। व्यक्ति विकल उठा और कहने लगा, क्षमा कीजिए श्रीमान, क्या एक व्यक्ति अपना हाथ बेच सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो रहता है वो कहता है मैं अपना हाथ नहीं बेच सकता। कोई बात नहीं, वो टांगे भी खरीदता है, वो तुम्हें निश्चित रूप से एक टांग के 20,000 रुपये दे देगा। ठीक है, यदि तुम चाहो तो अपनी एक टांग बेच करके इस गरीबी से छुटकारा पा सकते हो, टॉलस्टॉय ने कहा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया टॉलस्टॉय जी ने। उन्होंने कहा कि तुम अपना अगर हाथ नहीं बेचना चाहते हो तो अपना पैर बेच दो, उसके लिए 20,000 रुपये वो व्यक्ति देगा। देखो, वह आदमी आंखें भी खरीदता है, वह तुम्हें एक आंख के 1,00,000 रुपये तक देगा। यदि तुम चाहो तो अपने एक आंख बेच सकते हो, एक आंख बेच दो और दूसरे से काम चलाओ, तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। शायद इससे आसान कोई रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी करोगे तो तुम इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे, टॉलस्टॉय ने कहा। टॉलस्टॉय ने ये बातें उसको समझाई। ठीक है, एक व्यंग भरा, मतलब एक परेशान करने वाला वाक्य बोला, मतलब ये सब बातें जो कि उसको परेशान कर रही थी। ठीक है, टॉलस्टॉय ने आगे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा, तुम्हें ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके नाम का पत्र दे सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें इससे अधिक दे दे। ठीक है, वो कहता है अगर तुम चाहो, टॉलस्टॉय जी कहते हैं अगर तुम चाहो तो ज़्यादा पैसा अगर चाहना चाहते हो तो मैं एक पत्र लिख कर दे रहा हूँ। अगर वो पत्र तुम उसको दे दोगे तो वो तुमको उससे भी अधिक पैसे दे देगा। ठीक है, ये टॉलस्टॉय जी कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को क्रोध आ गया। कौन? उस व्यक्ति को क्रोध आ गया और उसने कहा, श्रीमान, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई अपना शरीर अंगों को बेच सकता है? वो टॉलस्टॉय से पूछता है। ठीक है, टॉलस्टॉय ने फिर कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें 2 हाथ के 20,000, 2 टांगों के 40,000 और 2 आँखों के 2,00,000 और अन्य भागों के लिए लाखों रुपए मिल रहे हैं। तुम गरीब व्यक्ति कैसे हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम में आत्मविश्वास की कमी है। पूर्ण विश्वास से मेहनत करो, तुम जल्दी अमीर आदमी बन जाओगे। टॉलस्टॉय ने परामर्श ने उसकी आंखें खोल दी, उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसने बहुत मेहनत की और कभी भिक्षा नहीं मांगी। देखिए, जो टॉलस्टॉय जी थे, उनका सीधा मकसद ये था कि इस व्यक्ति की आंख खोली जाए, क्योंकि बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। ठीक है, और हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि अपने ये हाथ बेच दो, दोनों टांग बेच दो, 40,000 की जगह आंख बेच दो। तो उसको क्रोधित था, तो इसकी ये सब बातें जो है, अमीर आदमी बन सकता है, वो ऐसा जब वो मेहनत करेगा तो अमीर आदमी बन सकता है, ऐसा टॉलस्टॉय ने उनको समझाया और उसकी जो है क्या हो गई, आंखें खुल गई। ईश्वर ने आपको पर्याप्त बुद्धि, बल और क्षमता दी है, इसीलिए अपने आप को कभी कमज़ोर और गरीब नहीं समझना चाहिए। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि, बल और क्षमता लगभग सेम समान होती है। ठीक है, कोई भी कमज़ोर और गरीब नहीं, किसी को अपने आप को गरीब और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति होती है जिससे वो अपना वक्त को, अपने समय को बदल सकता है और मेहनत से अमीर बन सकता है। दृढ़ता के बल पर आप असंभव को संभव बना सकते हैं। विश्व के महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र को पढ़िए, जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे गांधी जी हो गए, बहुत ही भगत सिंह हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सी जो हमारे देश के महान व्यक्ति हैं, जिनको जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। आप यह पाएंगे कि अधिकतर महान व्यक्तियों में की सफलता का कारण उनका आत्मविश्वास रहा है। क्या रहा है? आत्मविश्वास रहा है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को अगर आत्मविश्वास अपने ऊपर रहता है तो वो सफलता ज़रूर पाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं होता, उसमें कोई भी सिस्टम, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने ऊपर क्या होता है? विश्वास होता है। तो आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास सब कुछ है फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? कमज़ोर समझते हैं, और दूसरों को अत्यधिक शक्तिशाली और अपूर्व, दूसरों को क्या करते हैं? ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं अपने
से तुलना करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसीलिए कभी किसी की तुलना अपने से नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी व्यक्ति, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको अपना जो है अच्छा प्रदर्शन और अपना अच्छा योगदान करना चाहिए। वे हमेशा अधिक से अधिक संग्रह करते हैं। वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं, संग्रह इकट्ठा करते हैं, और उन्हें कभी भी आराम और मन की शांति नहीं मिलती। उन्हें कभी भी आराम और मन की शांति नहीं मिलती। एक राजा था, उसके पास बहुत सा धन और संतुष्टि के समस्त साधन थे, परंतु वह हमेशा यह सोचता था कि दूसरे राजा उससे अधिक धनी और शक्तिशाली हैं। इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहता था। क्या है, हमेशा वो चिंतित रहता था। कौन था, एक राजा था जो उसके पास बहुत सा धन और संतुष्टि के समस्त साधन थे, परंतु वह ये सोचता रहता था कि दूसरे राजाओं के पास उससे अधिक धन और शक्तिशाली है। इसीलिए वह अपने उन सभी धनों का लाभ नहीं ले पाता था और हमेशा वो क्या करता था, चिंतित रहता था, ठीक है। आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। चिंतित रहता था। उसके बाद एक बार वो बीमार पड़ गया। दूर और निकट के कई चिकित्सक बुलाए गए, परंतु कोई भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाया। दिन पर दिन वह अत्यधिक कमज़ोर होने लगा। एक बार शहर में एक संत आया। शहर में एक संत आया। रानी संत से मिलने के लिए गई। उसने संत से कहा, कौन कहा, रानी ने, श्रीमान, ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किंतु मेरे पति ठीक नहीं है। कृपया उन्हें एक बार देख लीजिए, आपकी कृपा से अवश्य ठीक हो जाएंगे। संत को रानी पर दया आ गई और उसने कहा, मैं कल तुम्हारे पति को देखने आऊँगा। रानी जो है सारी बातें अपने पति की बता देती कि वो कमज़ोर हो गए हैं और वो ठीक नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी वो कमज़ोर हैं। कृपया करके आप मेरे आइए, मेरे पति को देखिए, ठीक है। अगले दिन संत राजा के महल पहुंचा और संत ने देखा कि राजा बहुत अमीर है, उसके महल बहुत बड़ा है, ठीक है। संत ने क्या देखा कि राजा जो है बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसके मतलब वह उसका महल जो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये देखिए राजा है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये राजा बीमार पड़ा हुआ और ये संत आ गया और ये इनकी मतलब पत्नी, राजा की ये पत्नी देखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस कहानी को समझते हुए। संत ने ध्यान दीजिएगा, संत ने राजा से बात की और उसकी बीमारी का कारण ढूंढ लिया। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हारी बीमारी का कारण ढूंढ लिया है। श्रीमान, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, रानी ने पूछा, ठीक है। जो संत होता है वो राजा की बीमारी को क्या करता है, पता लगा लेता है कि राजा की कौन सी बीमारी है। तो श्रीमान, ये बात जो उसकी पत्नी पूछती कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका कोई इलाज है। राजा ने नहीं, रानी ने पूछा। कौन पूछा, रानी ने पूछा संत से। हाँ, इसका इलाज बहुत आसान है। अगर राजा किसी प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति को उतरी हुई कमीज पहने तो इससे उसकी सेहत और खुशी फिर से वापस मिल सकती है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति लाइए जो बहुत ही प्रसन्न रहता हो और संतुष्ट रहता हो, उसको उसकी कमीज पहना दिया जाए तो वापस फिर से राजा खुश हो सकता है और फिर से वापस उसको मिल सकती है। राजा के मंत्री कई अधिकारियों को बुलाए और उनसे कहा कि जाओ ऐसे व्यक्ति की कमीज ले आओ जो हमेशा प्रसन्न रहता हो। अधिकारी दूर दूर तक गए लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक बार एक अधिकारी ने ऐसे व्यक्ति को देखा जो राजा के बाग में बैठा था और दिल खोलकर हंस रहा था। अधिकारी उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो। तो हाँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ, परंतु तुम कौन हो, मुझे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो, उसने पूछा। वो जो भी व्यक्ति रहता है वो कहता है कि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, हाँ मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मैं राजा का अधिकारी, उनके जो सेना रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उसे बताते हैं कि मैं राजा का अधिकारी हूँ। हमारे राजा बीमार हैं, अगर तुम मदद करोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। कृपया मुझे बताओ कि मैं राजा के लिए क्या कर सकता हूँ। वो आदमी बोलता है, हमें थोड़े दिन के लिए तुम्हारी कमीज चाहिए, अधिकारियों ने कहा। अधिकारियों ने क्या किया, उस व्यक्ति की क्या मांगा, कमीज को मांग लिया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या हुआ, तो हम थोड़े दिन के लिए तुम्हारी कमीज चाहिए, अधिकारी ने कहा। यह सुनकर व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। अधिकारी यह देखकर चकित रह कि और उसने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होता है, क्या बड़ी बेहतरीन यहाँ पे बात आपको समझ में आ जाएगी। वो हंसने लगता है, क्यों हंसता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कमीज नहीं, मेरे पास एक ही कपड़ा जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, व्यक्ति ने कहा। जो ये देखिए राजा के जो सेनापति हैं सब आए हैं, ये जो इसके पास कमीज ही नहीं है, ठीक है, एक ही कमीज है जो कि वो उसको दे नहीं सकता है। अधिकारी निराश होकर लौट गया। उसने जाकर ये बात राजा और मंत्री को बताई। जब राजा ने सुना कि वह व्यक्ति के एक कपड़े में बिना कमीज के प्रसन्न है तो वह चकित रह गया। वो क्या रह गया, चकित रह गया। मतलब कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये जो है देखिए प्रसन्न है, फिर भी ये प्रसन्न है। तो वह चकित रह गया कि आखिर ऐसा क्या बात है कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि प्रसन्नता और धन की कोई संबंध नहीं। प्रसन्नता से, जैसे आप ध्यान दीजिए, प्रसन्नता है और ये धन है, प्रसन्नता से धन का कोई संबंध नहीं है। उसको इस बात का ज्ञात हो, किसको, राजा को।
उसने चिंता करना छोड़ दिया और उसकी हीनता, जटिलता और अधिक से अधिक धन संग्रह करने की चाह समाप्त हो गई। क्या हो गई? जो अधिक से अधिक धन मतलब वो करता था, उसकी वो क्या हो गई? वो समाप्त हो गई। मतलब पहले राजा क्या करता था? अधिक से अधिक धन को क्या करता था? संग्रह करता था। संग्रह का मतलब होता है उसको इकट्ठा करके रखना, ठीक है। लेकिन उसकी यह इच्छा क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसको यह लगा कि जो जब यह व्यक्ति इतना गरीब होने के बाद भी, ध्यान दीजिएगा, जब यह व्यक्ति, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है गरीब होने के बाद भी जब इतना प्रसन्न है, तो राजा के पास तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको प्रसन्नता का साधन दे सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं प्रसन्न रह सकता? तो ये बात सोच करके क्या किया उसने? अपने जो धन संग्रह करने की चाह समाप्त कर दिया। जटिलता, जो उसके अंदर हीनता जटिलता था वो छोड़ दिया, और उसके अंदर जो चिंता की भावना रहती थी वो भी छोड़ दी। ठीक है राजा जी, आपने देखा कि प्रसन्नता धन पर निर्भर नहीं होती। आपने क्या देखा कि प्रसन्नता जो धन पर निर्भर नहीं रहता है। आप अपने आप को जानो और अपने पक्षों पर ध्यान दो, ईश्वर को धन्यवाद करो और प्रसन्न रहो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये वाक्य, कि अपने अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान दो। मजबूत पक्षों मतलब कि आपका क्या चीज़ मजबूत है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इस पर ध्यान दीजिए कि मेरे पास क्या चीज़ें नहीं है। और ईश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि आपके पास जो इस समय है शायद बहुतों के पास वो नहीं है। ठीक है, और हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। और ये चीज़ हमेशा हर व्यक्ति को ये सोचनी चाहिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की चिंतित नहीं रहना चाहिए। हमको यह सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो पर्याप्त है। ठीक है, ये चीज़ को जब हम मान लेंगे तो ईश्वर को हम लोग धन्यवाद करना शुरू कर देंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है बहुत से लोगों के पास वह चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही था कि हमको अपने प्रसन्नता पे ध्यान देना चाहिए, और प्रसन्नता का जो है धन धान्य से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, शिक्षा क्या मिलती है हमारी इस कहानी से? प्रसन्नता का संबंध धन से नहीं, स्वच्छ मन से है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो प्रसन्नता का संबंध धन से नहीं है, किससे? स्वच्छ मन से। यदि व्यक्ति का मन साफ है, स्वच्छ है, ज़्यादा चिंतित करने वाला नहीं है, तो हमेशा क्या रहेगा? प्रसन्नचित्त रहेगा, और उसके बातों में, उसके हर व्यवहार में, सब चीज़ों में क्या दिखेगी? प्रसन्नता दिखलाई देगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। कथा संग्रह का ये पार्ट नंबर 6 था, आत्मविश्वास और प्रसन्नता। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो अधिक से अधिक धन को, अधिक से अधिक चीज़ों को पा सकता है, जो भी उसको चाहिए उसको मिल सकता है, और वो कभी हार नहीं मानेगा। और तो हार तभी नहीं मानेगा उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। और प्रसन्नता के लिए आपको बता दें कि प्रसन्नता का जो है व्यक्ति के मन से होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग के पास बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन स्वच्छ नहीं है। इसीलिए हमेशा मन को शांत और स्वच्छ मन से सोचना चाहिए कि भगवान ने जो भी हमको दिया है, ईश्वर ने जो भी हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त कर देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो क्या कर दीजिएगा? भेज दीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दिया करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको ये पसंद आ रहा है। कमेंट में अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट जरूर किया करिए। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या करना है? सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी वीडियो के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।